हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट टू बाय समीर। आज हम बात करेंगे पीवीसी पैनल के बारे में। ये जो पीवीसी पैनल होते हैं इसके बारे में आज मैं पूरी डिटेल से आपको बताने वाला हूं कि जब आप इसको रूम में लगवाते हैं तो किस तरह से रूम का साइज जो है मेजरमेंट करोगे आप। क्योंकि एक कमेंट मेरे पास ये भी आया था कि मुझे भाई पीवीसी पैनल लगवाने हैं, लेकिन जब भी मैं किसी पीवीसी पैनल लगवाने वाले को बुलाता हूँ तो वो मेजरमेंट करता है तो वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बताते हैं, लेकिन इतना बड़ा रूम नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप पीवीसी पैनल लगवाने वाले होंगे तो उसको किस तरह से आपको मेजरमेंट करना है। चाहे वो दीवार पर अगर पीवीसी पैनल लगवाने हो या छत पर लगवाने हो, तो दोनों का ही मेजरमेंट मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही मैं उसकी कॉस्टिंग क्या आने वाली है, आप पीवीसी पैनल लेकर आ रहे हो तो लगाने वाला क्या रुपए स्क्वायर फीट से लेता है, अगर पीवीसी पैनल के साथ लगाएगा लगाने वाला तो वो क्या रेट लेता है। तो वो सारी चीजें आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं अपन। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये पीवीसी पैनल होता है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये थोड़ी हल्की क्वालिटी होती है, कमरे का छत है उस पर लगाई जाती है। मैं वीडियो बनाने से पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो पीवीसी पैनल हैं कई तरह के आते हैं। इसमें डिजाइन तो आपको बहुत मिल जाएंगी, सैकड़ों डिजाइन आती है इसमें। ये बहुत ज्यादा कमजोर होता है, अगर आप इस पर हल्का सा भी नोक मार लोगे तो ये छेद हो जाता है। ये देखिए, इसमें मैं मार रहा हूँ ना, ये देखिए इस तरह से ये छेद हो जाता है। तो जब भी आप ये लगा रहे हो ना छत पर, तो इस पे कोई भी ऐसी चीज नहीं मारनी है जिससे ये टूट जाए। तो मेजरमेंट की बात आती है, जब भी आप मेजरमेंट लो तो किस तरह से मेजरमेंट लिया जाएगा। तो मैं ले लेता हूँ ये इंची टेप, ये है मेजरमेंट टेप जिससे कि हम नापेंगे अपने रूम का साइज। अभी जहां मैं बैठा हूँ उसी रूम का मेजरमेंट लेंगे। जिस तरह से मैं करूँ उसी तरह से आपको भी ये मेजरमेंट करना है अपने घर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरे पास में मेजरमेंट टेप। तो सबसे पहले जब भी वॉल का बता रहा हूँ, मैं वॉल का मेजरमेंट बता रहा हूँ, दीवार का। आपको मैं बता दूं, अगर आपके रूम में रेंच है तो वो बात अलग है। रेंच मतलब होता है कि आपका रूम पीछे से उसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है और आगे से कम होगी, तो उसको बोलते हैं रेंच। तो रेंच में है तो उसका मेजरमेंट अलग तरीके से होता है। लेकिन आपकी दीवारें अगर सेम बनी हुई, जैसे मान के चलिए, तो यही मेजरमेंट होगी आपके घर पर भी, सेम मेजरमेंट चलेगी। इस दीवार को मैं नाप लेता हूँ ये कितना है। तो जैसे कि ये 10 फुट 11 इंच, मैंने ये पूरी दीवार नाप ली। पूरी जो दीवार है ये यहाँ से वहाँ तक 11 फुट की दीवार है ये। कितना, और 11 फुट की दीवार अब हमने ऐसे तो नाप लिया, अब हमें स्क्वायर फीट में निकालना है। क्योंकि आपका जो पैनल लगे हुए हैं उसका जो मेजरमेंट चलता है वो चलता है कैसे, वो चलता है स्क्वायर फीट से। तो स्क्वायर फीट क्या होता है कि आपने पहले दीवार को इस तरह से नाप लेना है, फिर जहां तक पैनल आपको लगवाना है, तो जैसे ये रहा। अब ये कितना है, 4 फुट 9 इंच। मतलब मैंने ऊपर से नीचे ले लिया और इधर से पूरा ले लिया। तो 11 फुट इसकी चौड़ाई है, और हाइट की बात करें तो 4 फुट 9 इंच। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसका कर देंगे मल्टीप्लाई। इसका ये हो गया 11 फुट। वो जो दीवारें हैं वो आपकी दोनों साइड की एक है, तो ये 11 फुट हो गया, तो सामने वाली भी 11 फुट ही होगी। फिर आपको इस वाली दीवार का नाप ले लेना है इसी तरीके से, जो साइड में दीवार है। तो साइड की दीवार जो भी होगी उसके सामने वाली भी सेम ही होगी। तो इस तरह से निकाल लीजिए। मैं अभी सारी डिटेल जो आपको डिस्प्ले पे देने वाला हूँ, तो डिस्प्ले पे आप देखते जाइएगा किस तरह से मेजरमेंट होता है। तो अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि 11 फुट मैंने ऐसे निकाला है, और इसकी जो हाइट है 4 फुट 9 इंच निकाला है। तो हम लोग इस दीवार की मेजरमेंट करेंगे, इसी तरह से सारी दीवार की मेजरमेंट आप भी कर सकते हो। जो भी रूम है, चाहे जितना भी छोटा रूम है चाहे जितना भी बड़ा हो, इसी तरह से आप मेजरमेंट कर लोगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग मेजरमेंट कर चुके थे। जैसा कि मैं चौड़ाई बता देता हूँ। चौड़ाई थी दीवार की कितनी, 11 फुट, और उसकी जो हमें ऊंचाई लेनी थी वो कितनी थी, 4 फुट 9 इंची। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई के बाद में जितना भी आंसर आएगा ना, तो वो होगा हमारा क्या, इतना स्क्वायर फीट के हिसाब से पैनल आएगा। और उसी स्क्वायर फीट के हिसाब से आपके जो लेबर चार्ज लगेगा ना, उसी स्क्वायर फीट के हिसाब से लगेगा। 11 इंटू 4.9 करेंगे तो 53.9 स्क्वायर फीट का एक दीवार का बनेगा, जो कि हमने नाप लिया था। सेम इसी का वहां कर देंगे। 3.9 स्क्वायर फीट आपको आमने सामने की दीवार पड़ेगी। उसी हिसाब से क्या करिएगा, 53.9 53.9 ये दोनों ही आपको प्लस कर देने हैं। और जितना स्क्वायर फीट आएगा ये मान के चलिएगा, उतना स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको पैनल लाने पड़ेंगे और वही चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। इसी तरह से आप छत का भी कर सकते हो। जैसे आपका रूफ है, जो कमरे की छत है, उसमें भी आपको क्या करना है, इसी तरह से करना है। मेजरमेंट पहले आपको चौड़ाई का लगाना है, फिर उसकी लंबाई का लगाना है, मेजरमेंट निकल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले कि ये कितने रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है मार्केट में। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने बताया, ये छत पर लगता है, ये हल्का होता है पैनल, ये लगता है छत पर। तो दो तरह से वो पैनल लगाते हैं। पहला तो ये रहता है कि मटेरियल भी उन्हीं का होगा, सिर्फ उनका ही हेडेक रहेगा, तो उस हिसाब से लेंगे वो 80 रुपये स्क्वायर फीट। यहाँ पर जो रेट चलता है हमारे यहाँ, तो वो 80 रुपये स्क्वायर फीट। आपके यहाँ क्या रेट चलता है
वो 5-10 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो जेन्युइन रेट है 80-70 इसके बीच में चलता है। इसमें मटेरियल कुछ भी आपको नहीं लाना है, वो सारा मटेरियल वही लेके आएँगे, स्क्रू से लेके सारा जो जाल बनता है एल्युमिनियम का, वो भी वही लेके आएँगे। अब बात आती है कि लेकिन पैनल आपके होंगे तो वो लगाने का जो चार्ज लेंगे, वो लेंगे ₹20 स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो अब बात करते हैं कौन-सा पैनल कहाँ लगाना चाहिए। तो देखिए ये जो हल्का पैनल है ये लगता है हमेशा छत पर। इसमें 2-3 तरह के पैनल आते हैं जो हैवी क्वालिटी भी होती है, हल्की क्वालिटी भी होती है। ये है हल्की क्वालिटी तो ये लगती है छत पर हमें और जो दीवालों पे पैनल लगता है वो लगता है थोड़ा-सा हैवी क्वालिटी में। अब बात करते हैं दीवाल पे जो पैनल लगता है वो क्या रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। दीवाल पर जो पैनल लगता है वो लगता है ₹120 स्क्वायर फीट, ₹100 स्क्वायर फीट जैसा आपका सौदा पड़ जाए उसी हिसाब से लगता है। लेकिन आपके यहाँ जो रेट है मैं पहले ही बता दे रहा हूँ 5-6 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। तो दीवार पर जो पैनल लगते हैं वो थोड़ा-सा हैवी पैनल लगाया जाता है। रीज़न ये होता है कि जब भी आप दीवार पर पैनल लगा रहे हैं तो बच्चे भी होते हैं घर में, तो वो कहीं धोखे से वो कुछ ऐसी चीज़ ना मार दें जिससे कि वो टूट जाए। इन पैनल की सबसे ख़ास बात ये रहती है बहुत ही सस्ते पड़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी लाइफ़ की कि लाइफ़ कितनी है। टूट-फूट से बचा के रखें तो इसकी लाइफ़ सालों-साल है। ये 15-20 साल आराम से चल जाता है क्योंकि सीलन से ख़राब होता नहीं है ये, इसलिए इसकी लाइफ़ अच्छी है। बस इसको टूट-फूट से बचाना होता है। इसमें कोई हैवी चीज़ नहीं टकराए तो आप इसको सालों-साल चला सकते हो और ये चलता भी है। तो मेज़रमेंट का आप तरीका समझ गए होंगे, जितना भी स्क्वायर फीट है उसका इंटू कर देना है और ₹80 स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आपका लेबर चार्ज कर रहा है तो उसी हिसाब से आपको पे कर देना है। याद रखिएगा अगर कोई विंडो या कोई दरवाज़ा है, जब आप दीवार में पैनल लगवा रहे हैं, अगर उस बीच में कोई दरवाज़ा आ जाता है 6 बाई 3 का तो वो जो दरवाज़ा आ रहा है वो कटेगा उसमें से, आपको उसका पेमेंट नहीं करना है। जितने में पैनल लगे हैं सिर्फ़ उसी का स्क्वायर फीट नापना है आपको। जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं इसी तरह से प्रोसेस है मेज़रमेंट का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।